नमस्कार दोस्तों। आज सुबह बच्चों के साथ में उनके स्कूल में पहुंच रहे हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग है आज और मन तो ऐसा करता है कि फोर्ड को लेके चलें, इस पर बैठ के चलें, लेकिन दोस्तों जल्दी से जाके जल्दी आना है क्योंकि पापा और बबलू भाई भी रेडी हैं। ये देखें, यहाँ बबलू भाई भी रेडी बैठे हैं। बबलू भाई नमस्कार। और पापा जी अंदर वहाँ रेडी हो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। तो इनकी भी सरप्राइज़ विजिट है, कहाँ जाते हैं। फिर दोस्तों मैं जल्दी से जाके जल्दी आके बच्चों के साथ में फिर मैं घर पे काम करूँगा। और मेरा मुंह ऐसा हो रहा है, तो दोस्तों चश्मा लगा लेते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं फटाफट। बच्चों आओ, मोटरसाइकिल उठाते हैं, ये वाली इसे ले चलो। बस कौन सी चाबी लगा रखी। अच्छा, इसका मतलब अभी का अटैक हुआ इस पर सुबह सुबह। इस थैले को बेटे यहीं रखो। दोस्तों बैटरी आ गई है इसकी। खुंटी टूट गई थी एक दिन गलती से हमारे पे, तो होकर आ गई है बैटरी। और उन्होंने इसकी ग्रेविटी भी उठाई होगी जरूर। वैक्यूम ना के हैं ये। तो चलते हैं फटाफट। अब जी गेट खोल लो। तो दोस्तों अब ये मशीन यहाँ चलेगी, आप देखें। ये बड़ा शुक्र रहा कि सारे खड़ंजे ना उधेड़े उन्होंने। ये पाइपलाइन भी इस मशीन से चल रही है। दोस्तों अब अंश के स्कूल से आ गए हैं और सामने पुलिया पार कर रहे हैं। अब थोड़ा सा चल रहे हैं घर की तरफ। ये टोल टैक्स से बच के आते हैं यहाँ से। दोस्तों अब शाम हो गई है, तो वहाँ से आने के बाद तो मैं आपको कुछ भी दिखा नहीं पाया, इतनी तेज़ गर्मी थी। थोड़ा काम मुझे सिवाया गांव में ही था, रोड पे 10-15 मिनट का। तो दोस्तों बच्चे भी और मोटरसाइकिल भी इतनी ज़्यादा गर्म होगी धूप में खड़ी होकर कि हमें घर पकड़ना भारी हो गया। रात ही फिर अपना सबने खाना वाना खाया, आराम करा। तो दोस्तों अब थोड़ा सा घूमने चलते हैं। फिर आते ही देखा तो बारिश के बाद में इतनी ज़्यादा मक्खियाँ आई कि फोर्ड के ऊपर सारे पे मक्खी बैठी थी। तो दोस्तों मक्खी जो है ऐसा एसिड सा छिड़कती हैं जगह जगह कि अगर उसे साफ़ करते हैं तो फिर पेंट ख़राब हो जाता है। तो फिर इसलिए हमने यही सही समझा कि इसे ढको। तो एक तो अभी से बचेगा, क्योंकि अभी कुछ भी लोहे की चीज़ या लकड़ी उठाता है इसमें जगह जगह मारता फिरता है। तो दोस्तों वो तो बच्चा है, तो उसे अभी इतना ज़्यादा पता नहीं है। और यहाँ से बबलू भाई और पापा जी अभी बाहर हैं, तो आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। और ये वीडियो मैं शाम को ही अपलोड कर रहा हूँ। तो दोस्तों बार बार तो मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बच्चे कैमरा चलाने नहीं देते। जब साथ में रहते हैं चलो चलो और चलो चलो ये चलता रहता है। तो दोस्तों फटाफट एक बार खेत में चलते हैं, बिजली चला के आते हैं। आज काफ़ी सूखा मौसम हुआ। अब दोस्तों सीधे पुरानी 12 पे आकर रुके हैं चक रोड पे। और ये देखें तीसरी बार की पेडी बहुत बढ़िया हो रही है। और दोस्तों ये बिल्कुल फ्री का ही गन्ना होता है। अगर आपने खेत अच्छी तरह से बोया है तो 3 बार तो गन्ना आराम से हो ही जाता है। और यहाँ देखें ये खजूर के पेड़ भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो ये 3 खजूर के पेड़ हुए हैं, इन्हें करने की ही कोशिश करेंगे। क्योंकि खजूर का पेड़ ऐसा होता है कि इसे फिर आप आगे उतार के कहीं भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों कहीं नर्सरी में से लाने नहीं पड़े, अपने यहीं हो गए। अब या तो ऐसा हुआ है कि चिड़ियों ने कहीं से खा के यहाँ बीज डाल दिए, कौवे वगैरह ने उठा के, या फिर ऐसा हुआ है कि ये जो है शराब पार्टी वाले आते हैं, ये अपना बढ़िया सामान लाए, पिन खजूर वगैरह लाए, तो उन्होंने वो डाल दिए हैं बीज। तो वही बात है कि जिस भी तरह से हुए हमें तो बेनिफिट ही मिला इनका। तो ये देखें, यहाँ से पीछे से दिखाता हूँ आपको। देखें ये बराबर में भी इन दोनों खेतों में तीसरी बार की हो सकती थी, लेकिन इन्होंने काट के गेहूं का ही बोना। एक में सरसों थी पीछे वाले में और इसमें गेहूं था, तो सरसों वाले से अच्छा गेहूं का हो गया। तो ये देखें तीसरी बार का। नहीं तो इसमें भी अगर हम चाहते तो उजाड़ के हमें इसमें फागण का ही गन्ना बोना पड़ता और वो ऐसे ही रहता छोटा। तो ये फ्री का ही गन्ना है और अब के बिल्कुल सही टाइम से कट के इसमें बहुत ही अच्छा गेहूं होगा। और उसके बाद में फिर खेत में बदलाव आ जाएगा। तो इसमें जो 42 इंची पे 48 इंची पे जो भी गन्ना बोएगा वो आपके सामने होगा उस टाइम पर। ये देखें यहाँ, ये भी पीछे से दिखाता हूँ आपको कि जो इनका 20 दिन हमसे पीछे गन्ना बोया गया था ये, तो इसमें इन्होंने अच्छी डोज लगाई। ये देखें जो हमारा इससे 20 दिन पहले गन्ना बो गया था गेहूँ का, जो 42 इंची पे था,
तो ये भी गन्ना इनका काफ़ी अच्छा हुआ। और देखें यहाँ काफ़ी अच्छा इसने धोरे पे तो काफ़ी अच्छा ब्यात किया है, लेकिन जैसे खोड़ 28-30 इंच पे है तो उस हिसाब से फिर भी काफ़ी अच्छा गन्ना खड़ा है, क्योंकि गेहूं का गन्ना हमारे यहाँ बहुत होता है। और दोस्तों इसके तो क्या ही कहने, जो इसमें घास की दवाई हमने लगाई थी आपको दिखाऊं मैं अंदर, बिल्कुल सफाया हो गया है घास का। देखें बिल्कुल निखर हो गया। और नीचे गन्ना खेत में मुझे काफ़ी दिखाई दे रहा है इसमें। तो ये देखें आप, यहाँ देखें सामने और इधर देखें, तो गन्ना ऐसी बात नहीं है कि जैसे गेहूं का गन्ना है तो कम नहीं है किसी भी तरह से। और दोस्तों इसकी बनाई हम लेट इसलिए कर रहे हैं, पानी इसे इसलिए कम दे रहे हैं कि ये गन्ना और भी फुलावट ले, मोटा हो, क्योंकि ज़्यादा पानी देने से ज़्यादा बढ़वार आएगी, गिरेगा। तो इसे करीब 1-1.5 महीना 2 महीना ऐसे ही रोक कर रखेंगे, क्योंकि हाइट से बेनिफिट नहीं है, गन्ने की मोटाई से है। अगर गन्ने का टोटल ब्यात ग्रो कर गया तो बेनिफिट होगा, ऐसी बात नहीं है। और ये देखें इधर भी इन्होंने बहुत बहुत अच्छा गन्ना तैयार करा, काफ़ी अच्छी डोज गन्ने को दी। तो ये देखें मेरे पीछे, ये इधर तो ये हमारे वाला है और इधर ही इनके वाला है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, अगर पड़ोस में आपके अच्छा कंपटीशन है तो आप खिलाड़ी हो, आप आर्टिस्ट हो, आप किसी भी तरह के कलाकार हो, आपने फैक्ट्री लगाई हुई है, आपकी दुकान है, तो अगर एक अच्छी प्रतियोगिता हो रही है बीच में तो ये परिणाम सामने आता है। देखो कि ये गन्ना हमसे 20 दिन लेट था फिर भी हमारे बराबर है, और ये 42 इंच का गन्ना देखो कितना निरोगा और कितना ज़्यादा ब्यात इसमें। क्योंकि दोस्तों गहराई से और गैप से फ़र्क पड़ता है। और जैसे पत्ती भी जोती हुई थी तो इसमें बीमारी नाम मात्र की है और इसमें पीछे बीमारी ज़्यादा है। तो इन्हें ज़्यादा जैसे खूड़ की चौड़ाई कम थी और ये बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं बोते, करीब ये 4 अंगुली पेंडा डालते हैं ज़मीन में, फिर बाद में मिट्टी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो हमारा भी तरीका था दोस्तों पहला। तो एक बार ट्यूबवेल पे इस वाली पे आपको ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ यहाँ से कि किस तरह से खेत ये चमक रहे हैं। दोस्तों है तो यहाँ खतरा ही, लेकिन बात गौर करने की ये है कि देखो जब ये ट्यूबवेल चलती थी तो यहाँ कितनी सफाई, कितनी शांति, कितना अच्छा यहाँ वातावरण था। लेकिन बात वही है, जो चीज़ यूज़ में नहीं रहती, आदत में नहीं रहती, हमारी हैबिट में नहीं रहती, वो चीज़ की हालत यही हो जाती है। लेकिन फिर भी ये बहुत ठीक है। और ये नाड़ वगैरह भी दोस्तों हमने इसीलिए नहीं उखाड़ी, क्योंकि ये हमें सौर ऊर्जा की बनानी है। जो उधर यहाँ सौर ऊर्जा के पैनल लगेंगे और बैटरी वाला जो सिस्टम होगा, तो मोटर ऐसा डालना है जो ये वाली पूरे दिन चल के इतने चक्को ऊपर वाले को एक दिन में, ये 24 घंटे में 24, क्योंकि दोस्तों दिन में धूप रहती है, रात में बैटरी से चल जाया करेगी, तो वो वाला सिस्टम लगाना है इसमें। दोस्तों ऊपर आ गए हैं और यहाँ से देखें गन्ने की शुद्धता आपको यहीं से दिख रही होगी कि कितनी गन्ने के अंदर शुद्धता है हर साल के मुकाबले। जैसे पहले तो इसमें 26 इंच पे बूता रहा, 26 से फिर 28 हुआ, तो अब की बार 42 हुआ। तो 42 में भी दोस्तों कितनी कितनी सुंदरता। ये देखें पेड़ों की वजह से थोड़ा गन्ना है डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन इतने सफाई के साथ में इनकी झंगाई करेंगे कि जिससे जो है नीचे गन्ना ना टूटे, क्योंकि अगले महीने जो है फिर सर्दी आने से पहले पहले ये छेल के नीचे का गन्ना सूख जाता है। अभी तो ये जोर कर रहा है, क्योंकि दोस्तों पेड़ों के नीचे अगर वहाँ तक लगाएं तो करीब 15 से 25 कुंटल गन्ना है और 5-6 कुंटल गन्ना सूख जाएगा। तो इसलिए पेड़ मुझे झांकने पड़ेंगे। तो ये तो देखें इधर तीसरी बार की पेड्डी है, ये देखें मोटरसाइकिल खड़ी है नीचे। और दोस्तों हमारा गन्ना तो कुछ भी नहीं है, जैसे आपको वीडियो देख के भी लगे कि मैं इतना ज़्यादा अपने की तारीफ कर रहा हूँ, महिमा मंडन कर रहा हूँ। दोस्तों ये गन्ना कुछ भी नहीं है। जो भाई असोजी गन्ना बोते हैं ऐसा तो उनका पहली बार का गन्ना खड़ा है, ये तो तीसरी बार की पेड्डी है। मतलब असोजी गन्ना जो है इतना बड़ा और इतना हेल्थी गन्ना उनका पहली बार का खड़ा है, जो वो अगस्त सितंबर के बीच में लगा देते हैं। कुछ प्योद से लगाते हैं, कुछ पेंडे का लगाते हैं। और बाकी ये देखें इधर ये सरसों का है टुकड़ा, काफ़ी बारिश के बाद में ऐसा हो गया था, लेकिन फिर भी पूरा गन्ना हो जाएगा लास्ट तक। ये गेहूँ का बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि गेहूँ के खेत था सूखे में वैसा बोया,
ट्यूबवेल का जो बोरिंग ख़राब था। लेकिन दोस्तों देखो यहाँ चढ़ने से पता चला है कि हमारी ट्यूबवेल बिल्कुल सूखी हुई है, क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादातर ध्यान रखते हैं, सफाई रखते हैं। और देखो इनकी ट्यूबवेल के ऊपर पानी भर रहा है, ये देखें आप। तो ये चीज़ हमें देखने को यहाँ मिली है। और दोस्तों ये कई कुंटल पानी भर रहा है, तो इसका मतलब ये जो इनका पाइप लग रहा है, अगर इन्होंने भी ध्यान ना करा तो ये जो लड़के यहाँ घूमते हैं इनसे बताऊंगा कि ये जो सामने लोहे का पाइप लग रहा है इसमें पत्ते वत्ते अड़ गए हैं। तो दोस्तों ऐसा होना चाहिए ओपन, तो वो कितना भी कचरा हो अड़ता नहीं है। तो ये देखें इनका भी गन्ना कितना शुद्ध, देखो पूरा जंगल वहाँ से वहाँ तक देखो, वो देखो। और दोस्तों इस खेत का मैं कायल हुआ। लेकिन दोस्तों देखो, जैसे मैंने आपको उस दिन पेड़ झांकते हुए उधर से दिखाया था कि इधर जो है 38 बिल्कुल भी हाथ नहीं आएगा 35 के। वो देखो 35 वहाँ जो नीलगाय ने तोड़ा था वो छोटा छोटा दिख रहा है वहाँ, उधर तो थोड़ा ऊंचा है, लेकिन फिर भी इतनी शुद्धता इस गन्ने में आई है। थोड़ा चौड़ा भी बोया, आधे से ऊपर का काट के बोया। तो दोस्तों अगर आप हर वर्ष आधे से ऊपर का काट के बोते रहें तो आपको इतने लाजवाब परिणाम मिलेंगे। ये देखें यहाँ नीचे भी गन्ना जो हमने घास की दवाई करी थी, ये देखें शुद्धता देखें गन्ने में कैसी चमक बनी है। जो घास थी उसका टोटल का जैविक खाद बन गया है खेत में। तो दोस्तों हमने कोशिश करके 2 बार की अपनी घास, 2-3 बार की घास खेत में गला दी है, पहले पत्ती भी गलाई थी। तो जब ये गन्ना कटेगा आपको भी देख कर बहुत बहुत खुशी होगी कि 42 इंची का गन्ना, मिट्टी चढ़ाई नहीं। क्योंकि दोस्तों मिट्टी चढ़ाने का उद्देश्य इसलिए नहीं रहा कि मैं एक छोटा सा शॉर्ट बीच में जोड़ूंगा इसकी वीडियो के लास्ट में, जो मैंने बचाया हुआ है, कि उस टाइम पे हमने ये टाइम पहले ही सोच लिया था। हर साल कुछ ना कुछ तजर्बा होता ही है कि अगर हम पहले ही गहरे खूड़ निकाल लें तो हमें मिट्टी चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि गन्ना दबाना है। इतना इतना गन्ना दब जाए, एक बिलान करीब 6 से 8 इंच अगर गन्ना दब गया तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों भैंसा ले लिया था, अपना काम हो गया, 7-8 लाख रुपए के सामान खरीदने नहीं पड़े। लेकिन दोस्तों मेरे से एक अलग डिपार्टमेंट भी घर में है, जो पापा जी और बबलू भाई और अंश जो है, जो अभी युवा किसान उभर रहा है घर में। तो ये टेक्निकली किसान है, ये छोटे बैल को ज़्यादा पसंद नहीं करते, हाँ करना नहीं चाहते, बिल्कुल भी किसी भी तरह से रखना नहीं चाहते। और मम्मी की, मेरी और जो हमारी वाइफ हैं उनकी एक सोच एक ही रहती है कि अपना थोड़े पैसे लगा के काम हो जाए, फसल हमारी जब भी हो रही है बढ़िया। लेकिन दोस्तों बात वही है, जैसे चैनल का काम है और कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं कि आप जो है ट्रैक्टर लें और आपको जो है हम छूट का आपका कार्ड करवा देंगे। तो दोस्तों उसका भी पता चलेगा, इनके भी सच झूठ का पता चलेगा कि जैसे पावर वीडर हमारा डेनमार्क से आ रहा था और हमारा वो भी आ रहा था, क्या बोलते हैं, 2 रो वीडर भी आ रहा था बड़े ट्रैक्टर के पीछे चलने वाला। तो जैसा उन वे नहीं आए और हमें फिर ये झोटे से कामयाब करना पड़ा, तो उस चीज़ का भी पता चलेगा। तो दोस्तों चले चलते हैं वहाँ, और यहाँ देखें इस तीसरी बार की पेड्डी से 12 के पास में 98-014 कितना भयंकर हो रहा है। तो दोस्तों चलते हैं 12 के पास, उतरते हैं यहाँ से। ट्वेल्व पे आ गए हैं इधर घूम के, और ये देखें काफ़ी अच्छी शांति जंगल में विराजमान है। और देखो यहाँ पेड़ के की झंगाई होने से जैसे लकड़ी यहाँ डाल दी थी, ये आपको दिखाई थी पहले व्लॉग में। तो देखें कितना अच्छा बारिश के बाद में सुपर नेपियर भी जो ये बोलू भाई ने एक बड़ यहाँ लगा दी थी, कितनी अच्छी ये प्रोडक्शन दे रही है। और यहाँ भी देखो काफ़ी राहत मिलेगी। वैसे ये इनके ऊपर से थोड़े से टूट गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब सर्दी आएंगी तो ये जो 2 डालियाँ हैं इन्हें भी हटा देंगे यहाँ से, तो पूरी धूप जो है पेड़ की जड़ों पर आएगी। तो सर्दियों में फिर थोड़ा इधर से भी कर देंगे, तो फिर ऊपर ये छतरी नुमा हो जाएगा, तो नीचे यहाँ काफ़ी खुला रहेगा। तो दोस्तों 12 चला देते हैं, क्योंकि बबलू भाई भी थके हुए आएंगे, फिर सुबह भी लेट आया जाता है, और सुबह आपके लिए सरप्राइज़ है, हमें भी जाना है बहुत ज़रूरी। और दोस्तों यहाँ देखें 98-014 की हाइट देखें, ये तो इधर तो बंधा हुआ है,
ये सारा। और इससे ऊपर देखें खुला हुआ है, जो कि तार से महज 1-1.5 फीट की ऊंचाई पे ही रह गया है। ये इस साइड वाला तो लेवल में पहुंच गया है, लेकिन इस साइड वाले को छूना है अभी। और तार की ऊंचाई आप देख ही सकते हैं 12 से भी कितनी ज़्यादा ऊंचाई है। और दोस्तों गन्नों की मोटाई देखकर, ये बबलू भाई ने या सुमरू बाबा ने या किसी ने भी ये लकड़ी इसमें गाड़ दी है। हाँ, और हल्के अगर ये गन्ने मतलब ऐसे खुले ही रखे हैं, इनकी मदाही नहीं करी है, हल्के ऐसा कर दिया है कि अगर बाई चांस तूफान आने लगे तो ये जड़ से ना टूटें, हिलते रहें। और बाकी गन्ने की आप ऊंचाई और मोटाई देखें, क्योंकि मैं खेत से वहाँ से 1 मीटर ऊंचाई पे खड़ा हूँ, 1 मीटर से भी ज़्यादा पे। और मेरे पीछे देखें आप, ये देखें, और गन्ने की ऊंचाई देखें आप। तो दोस्तों इस बार जो है इसे इस तरफ पीछे बोया जाएगा, इस तरफ पीछे इसकी तिबरसी रखी जाएगी कि तीसरी बार में इसकी पेडी कैसी रहती है। और इस तरफ इसे बोएंगे और इसे ऑर्गेनिक ही रखने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरह का पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे इसमें सिर्फ मट्ठा बचा हुआ और हल्का पानी और नीम के पत्ते वगैरह जितने भी हैं, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं वो लेंगे। और बाकी गोबर की खाद में मिला के और चूने से जितने भी आइटम बन सकते हैं वो सभी इसमें यूज करेंगे। और फिर इसका गुड़ शक्कर बनवाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस 98-014 का गुड़ शक्कर इतना बढ़िया है, जिसने एक बार खा लिया। आप यहाँ से देखें इसकी मोटाई देखें मेरे हाथ से, ये देखें। और यहाँ से देखें गन्ने, ये देखें कितने मोटाई देखें गन्ने की। तो दोस्तों ये हमने छोटा सा एक डेमो करके देखा, और ये हमारा पूरी तरह हाँ, बस इसमें से जो थे बड़े गन्ने हमने काट लिए थे, तो उन्हें काटने की वजह से थोड़ा यहाँ सीधापन सा लगता है, लेकिन कोई नहीं, बीज वाकई काबिल तारीफ़ है। फ्री फंड का बीज है, बहुत अच्छा हो जाता है। और जिन भाइयों को अपना गुड़ खाना है, अपने घर की शक्कर खानी है, उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट। और 38 से पुराना बीज है। तो दोस्तों 12 चला दी है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यहाँ तक की, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए। तो दोस्तों आ गए हैं बजरंगबली के पास में, चलते चलते आपको दिखा देते हैं। ये जो है बाबा ने बांध दिया है, सिंगल ही बंध गया है। जैसे दोहरे पर आपने देखा था पेड़ के, अरे 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 अच्छा, एक छोटा पिल्ला है, पता नहीं कोई छोड़ गया, ऐसा क्या बात है। अभी से गांव में लिए चलते हैं। तो ये हाँ बेचारा चाँव कर रहा है, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो दोस्तों ये देखें काफ़ी अच्छा हो गया, सिंगल बांध दिया है। अब इसमें थोड़ा सा जो यूरिया की स्प्रे करते हैं घास वाली के माध्यम से, तो इसमें घास का तो ज़्यादा है नहीं, तो इसमें कोई छोटी मोटी टॉनिक या कीटनाशक मिलाकर यूरिया का स्प्रे इसकी भी जड़ों में मार देंगे तो बेनिफिट होगा। जैसे काफ़ी टाइम से आप देखें कि कोई पैदावार नहीं ली थी खेत से, तो खेत बहुत अच्छे जोर लगा रहा है। और थोड़ा सा बस पेड़ के नीचे ख़राब हो सकता है, नहीं बाकी बहुत शानदार खेत बजरंगबली की कृपा से। और भाई राम गोपाल बढ़िया। तो दोस्तों चलते हैं घर।